दोस्तों, अगर आपके पास इस तरह का है सीट टोटल करना है तो इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ स्टाफ का डिटेल दिया हुआ है। ये स्टाफ है, इतना इतना अमाउंट का आज सेल किए हैं, तो यहाँ पे हमें टोटलिंग करना है। अगर मैं यहाँ पे इक्वल लगा के सम करता हूँ और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके एंटर करता हूँ तो ये 0 दिखा रहा है। इसका और एक तरीका भी है, हम इसको सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डाटा में जाने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम करेंगे। डिलिमिटेड में इसको सिलेक्ट करते हुए नेक्स्ट करेंगे और कॉमा सिलेक्ट करेंगे। मेरा यहाँ पे कॉमा ही कंबाइंड है तो मैं इसलिए कॉमा दे दिया हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे वो डेस्टिनेशन बी यानी कि यहाँ से शुरू होगा, मैं चाहता हूँ कि डी से ही शुरू हो यहाँ से, तो यहाँ पे बी हटा के हम यहाँ पे डी कर देते हैं, फिनिश करते हैं। अब यहाँ पे आ चुका है, सम का फॉर्मूला देंगे और यहाँ पे नंबर को सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे ड्रैग किए, कॉपी किए और यहाँ पे पेस्ट। दोस्त, ये तो मेरा पर डे का आएगा, तो ये लंबा प्रोसेस है। मैं चाहता हूँ कि इसी में ही सब कुछ हो जाए। टेक्स्ट टू कॉलम जो होगा वो फॉर्मूला के अंदर ही होगा और यहीं पे वो टोटल कर देगा। तो उसके लिए हमें सबसे आसान एक ही फॉर्मूला यूज करना है। सम करेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, डबल हाइपेन देंगे और ये स्प्लिट टू टेक्स्ट देंगे। ये फॉर्मूला मेरा आ नहीं रहा है, तो स्प्लिट टू फॉर्मूला में बहुत जगह देखा था कि ये यूज होता है, लेकिन हम जैसे ही यहाँ पे क्रोम में जाके यहाँ पे सर्च करते हैं टेक्स्ट स्प्लिट फॉर्मूला फंक्शन इज नॉट वर्किंग इन एक्सेल में, ये सिर्फ आपका माइक्रोसॉफ्ट 360 के लिए। तो हम लोग इसको एक्सेल में कैसे यूज करेंगे आज हम देखेंगे। मैं यहाँ पे अपना चार्ट जीपीटी ओपन किया हूँ और यहाँ पे टाइप करके दे दिया हूँ टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन इज नॉट वर्किंग इन एक्सेल 2021 में। तो ये बोल दिया है सीधा कि इसके लिए नहीं है, इसका दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका यहाँ पे वो क्या किया है, मेरे पास ये कोड बना के दे दिया है। आप ये कोड को यूज करिए और यहाँ पे आपका जो कोड में रहेगा स्प्लिट टेक्स्ट, तो मैं ये कोड को कॉपी कर लेता हूँ। ये कोड का डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। अगर ये कोड आपका उसमें यूज नहीं हुआ तो फिर आपको चार्ट जीपीटी में एक तो आपका लॉगिन करके बनाना पड़ेगा। जैसे आप कमांड पुट करोगे तो ये आपको दिखा देगा। अभी हम ये वाला कॉपी कर लिए हैं, इसको हम एक्सेल में जाते हैं और यहाँ पे आपका डेवलपर ऑप्शन आ रहा होगा। अगर नहीं आता है तो मैं आपको उस वीडियो कैसे लाते हैं डेवलपर ऑप्शन एक्सेल में, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल्ट और F11 प्रेस करेंगे तो मेरा यहाँ पे क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक खुल जाएगा। इंसर्ट में जाना है और मॉड्यूल में जाना है। मॉड्यूल में आने के बाद जो कोड को हम लोग कॉपी किए थे इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसको सेव कर देंगे। पूछेगा हमें तो VBA प्रोजेक्ट का है, हम इसको सेव करेंगे और इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद हम यहाँ पे फिर से वही कमांड देंगे सम, और वो जो यहाँ पे मुझे कमांड दिया था कि आपका कौन सा होगा स्प्लिट टू टेक्स्ट का, तो मैं यहाँ पे वही दूंगा, डबल हाइपेन देंगे। स्प्लिट आ गया है कमांड मेरा, यहाँ पे टैप करेंगे, स्प्लिट टू टेक्स्ट मैं यहाँ पे दे देता हूँ और ये मुझे बता रहा है कि जो आप दे रहे हो यहाँ पे गैप दे के सिलेक्शन देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दे देंगे, ये जो मेरा टेक्स्ट है इसको सिलेक्ट कर दिए, यहाँ पे कॉमा दिए, स्पेस दिए, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किए, फिर से कॉमा दिए और फिर से हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा बंद किए। जितना बार हम यहाँ पे ब्रैकेट खोले हैं उतना बार करके एंटर करें। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा फंक्शन अब आ चुका है। कंट्रोल डी करेंगे तो ये मेरा सारा काम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, ये वीडियो अगर इस वीडियो के ऊपर कुछ भी आपको पूछना है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दीजिए। वीडियो अगर थोड़ा सा भी आपको जानकारी और अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल में नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।